हैप्पी पटेल जी खतरनाक जासूस आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म है। तो आप बताइए बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म कैसी रहेगी, इन सितारों के क्या नंबर जो है वो कह रहे हैं, और जी आमिर खान के बारे में मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि ये साल जी उनके लिए कैसा रहेगा, थोड़ा आप उस जी पर भी रोशनी डालिएगा, क्योंकि वो बिल्कुल। बतौर प्रोड्यूसर एक और फिल्म लेकर आएंगे 1947 लाहौर या लाहौर 1947। सनी तो देओल जी जिसमें आप, साथ में, सनी जी देओल भी सनी है। देओल है, प्रीति जिंटा है जी। अब हाँ चार प्रोड्यूसर है तो सबसे पहले फिल्म की बात करते हैं। देखिए, हैप्पी जी पटेल खतरनाक जासूस का युग्मांक बनता है 89 और अंक बनता है 9 और उसको मिला है 0। ठीक है। ठीक है, क्या ठीक मिला? है हाँ, शून्य। 0। आमिर खान जो है, इनकी हम आगे बात करेंगे, लेकिन इनके जी अंकों का बता देते हैं। इनके अंक आ रहे हैं 0.16 प्लस, मैं गलत गणितीय उच्चारण में कहूं तो 0.16 प्लस। ओके ठीक है। ठीक है। अपर्णा हाँ पुरोहित का सिर्फ नामांक उपलब्ध है, नाम नामांक उपलब्ध है, है। जन्मांक उपलब्ध नहीं है। तो नामांक 6 आता है, 2 प्लस। वीरदास ठीक का है। आगे डिटेल में गणना का मामला है, लेकिन यहाँ उसका निष्कर्ष लेते हैं वो 1 प्लस। कवि ओके शास्त्री ठीक का है। विस्तार से आगे विश्लेषण किया है, लेकिन उसका निष्कर्ष यहाँ काम ले लेते हैं 0.4 प्लस, आधे से भी ओके कम। ये हाँ। तो कुल मिलाकर 0.16 आमिर खान, 2 हम्म, अपर्णा पुरोहित, 1 जी वीरदास और 0.4 कवि शास्त्री, 3.56। गलत गणितीय उच्चारण में 3.56 प्लस बटे 4 यानी कि 0.89 प्लस। ओके ठीक है। चारों निर्माता 0.89 प्लस, 8 एक से प्लस। नीचे। फिल्म जी 0। ठीक निर्देशक है। दो, अभी 2 निर्देशक का क्या चक्कर है भाई? अब बस मुस्तन वाला खेल आ गया क्या वापस? वही है हाँ, दोनों ने मिलके किया होगा बिल्कुल। आज क्यों, इस एक साल के देखने प्रतिभा मिलेंगे पर इस विश्वास तरह। नहीं था? एक के हाँ टैलेंट पर विश्वास नहीं था क्या, जो दूसरे को डाला? शायद मिलजुल के लिखी हो फिल्म, और उसके बाद में कहा हो कि चलिए मिलके ही कवि करते जी, हैं। मैं तो जी वीरदास पर 2010, 11, 12 में मैंने अपने ब्लॉग पोस्ट में भी लिखा था, जो साल भर की अच्छा भविष्यवाणी करता था। मैंने इस जी आदमी पर पहली बार तब गौर किया था, मुझे तो इस बंदे में किसी तरह का दम नहीं दिखा, न लेखन का, न अभिनय का, और ये निर्देशन का तो भगवान भला करे, हिंदी सिनेमा का। अब देखते हैं क्या रहता है ज्योतिष के हिसाब से। बाकी फिल्म के लिहाज से तो मुझे इस बंदे में कोई वीरता वाली बात दिखी ही नहीं है, दास वाली बात ही दिखी है। हाँ, वही जी बात है। तो वीरदास का नामांक 8 है, 2 प्लस है। 31 मई 1979 गुरुवार 3 का 2 प्लस, मूलांक 4 शून्य, भाग्यांक 8 2 प्लस, आयुंक 2 1 माइनस, तो 2 2 4 2 6 में से 1 गया 5, 5 प्लस बटे 5 यानी कि 1 प्लस। एक निर्देशक। कवि शास्त्री की हम्म, बात वैसे तो मैं बता ही चुका हूँ कि 0.4 प्लस है, लेकिन वो कैसे है जी ये मित्रों को बता दूं। 0.4 प्लस आया कैसे, ये नहीं कि मैंने बोल दिया हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, सामने पड़ा है। हम्म, कैसे? कवि शास्त्री का नामांक 3 है, 2 प्लस। ठीक है। उसके बाद में ठीक 19 फरवरी 1986 बुधवार, तो बुधवार का 5 शून्य, मूलांक 1 शून्य, भाग्यांक 9 शून्य, आयुंक 4 शून्य, तो सिर्फ 2 प्लस बटे 5 यानी कि 0.4 प्लस। अब इन दोनों ठीक को है। जोड़ेंगे तो 1.4 प्लस बटे 2 यानी कि 0.7 प्लस। अब देखिए, फिल्म हम्म, 0, निर्माता 0.89 प्लस, निर्देशक ठीक है 0.7 प्लस। बंदा बिल्कुल कोई हाँ। पहुंच ही नहीं रहा, एक से तो नीचे ही नीचे गिर रहे हैं। उसके बाद, सही है। हाँ, उसके बाद कास्ट की बात करें तो वहां वीरदास है, वो 1 प्लस। ठीक है। जी अब मिथिला पालकर, पहली बार जी नाम सुना है, देखते हैं क्या रहता है। हाँ जी जी। मिथिला पालकर का नामांक 9 है, शून्य। 11 जनवरी अच्छा 1993, हाँ, 11 जनवरी 1993 सोमवार का जन्म है, तो सोमवार के 2 का 1 माइनस और 7 का 2 प्लस। मूलांक 2 का 1 माइनस, भाग्यांक 7 का 2 प्लस, आयुंक 7 का 2 प्लस। तो कुल मिलाकर ये हो गया 2 2 4 2 6 में से 2 गए 4, 4 प्लस बटे 6 यानी 0.66 प्लस। किसका? हीरोइन मिथिला मिथिला हाँ, पालकर। हीरो जी जी बिल्कुल हाँ। इमरान खान, जी ये मंसूर खान के सगे भांजे हैं, आमिर खान के जी ताऊ के नाती हैं। जी ठीक है। और इन मामा भांजे ने मिलकर एक बहुत गंदगी परोसी थी, डेली बेली नाम से, 15-16 साल पहले। ठीक है। शायद 2008-9 की बात है, वो 8 की बात है वो। हाँ जी डेली हाँ। बेली इतनी दिल्ली गंदगी परोसी कि उसके लिए इन दोनों को जितना धिक्कारा जाए उतना कम है। और फिर ये अपने आप को आमिर खान जिम्मेदार, सामाजिक, फिल्मी व्यक्ति बताते हैं। मतलब ये तो जी इनके पाखंड की हद है। तो ये वही इमरान खान है। पहले इनके जी इमरान वही खान है। में स्पेलिंग दूसरी होती थी। हाँ ये वही है हाँ, बिल्कुल। ये वही हैं। और
लंबे समय बाद अब चेहरा दिखाया, देखते हैं क्या रहता है। जी, नामांक हाँ। 8 2 प्लस 13 जनवरी 1983 गुरुवार, तो गुरुवार के 3 का 2 प्लस, मूलांक 4 शून्य, भाग्यांक 8 2 प्लस, आयु अंक 8 2 प्लस, तो 2 2 4 2 6 2 8 और 8 प्लस बटे 5 यानी कि 1.6 प्लस, ठीक ठाक है अब तक के हिसाब से। बाकी ओके, सबको देखते हो, अंधों में काना राजा वाली स्थिति है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। आमिर हाँ, खान जो है नामांक 4 का शून्य है, 14 मार्च 1965 रविवार का जन्म है। रविवार के अंक होते हैं 1 और 4 दोनों शून्य शून्य है। मूलांक 5 हुँ, शून्य, भाग्यांक 2 1 माइनस है और आयु अंक 7 2 प्लस है। तो 2 प्लस में से 1 गया, 1 प्लस बटे 6 यानी कि हाँ, 0.16 प्लस। और जो मैंने पहले कहा था ना कि आमिर खान का अंक है 0.16 प्लस, वो कैसे आया? ये बता भी दिया बिल्कुल। है। ऐसा नहीं है जी, कि गुप्त गणना करके घोषित कर दिया। हाँ, ठीक। ये वोटों की गिनती सामने, कोई ईवीएम की बात नहीं है। तो ये पता नहीं ईवीएम में अंदर क्या है, जो स्क्रीन पे आ ठीक गया वही, बात ऐसा कुछ नहीं है, ये गिन लो। सही, एक-एक चीज़ बिल्कुल, बता दी बिल्कुल। है, जो आंख में उपलब्ध है। अगर ये जन्म दिनांक गलत है, जिसकी कोई उम्मीद बिल्कुल, नहीं है, हाँ, ये हाँ, सही है, गलत है तो बात दूसरी है। तो अब देखिए ऐसा है ठीक। कि वीर हाँ, दास का 1 प्लस, हाँ, मिथिला ठाकुर का 0.66 प्लस, हाँ, इमरान खान का पानी का 1.6 प्लस और आमिर खान का जी, 0.16 प्लस, सब मिलाकर 2.52 प्लस ठीक है, बटे हाँ, बटे 4 बटे 4 हो गया, हाँ, 0.63 प्लस। सारे चारों कलाकारों का मिलाने के बाद 0.63 प्लस। मतलब देखिए, अब चारों का मिलाइए, चारों मतलब फ़िल्म का शून्य, जी, बिल्कुल, हम हाँ, ग्रांड टोटल कर रहे हैं, अंतिम जी, विश्लेषण, बिल्कुल, अंतिम आकलन, फ़िल्म का शून्य, हुँ, निर्माताओं का 0.89 प्लस, ठीक है, निर्देशकों का 2 निर्देशक है 0.7 प्लस, चारों बिल्कुल, कलाकारों का 0.63 प्लस बटे 4, फ़िल्म, निर्माता, निर्देशक और कास्ट 4 का भाग देंगे तो 2.22 प्लस बटे 4 यानी कि 0.55 प्लस, आधा। अब क्या मुझे कुछ हाँ, बोलने की ज़रूरत है इस फ़िल्म के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के बारे में? अब यहाँ बिल्कुल देखने वाली बात है, सिर्फ़ नहीं अपर्णा पुरोहित के जन्मांक नहीं है, वो हाँ, मार्जिन बिल्कुल, की बात है। लेकिन वो मार्जिन भी कितना रहेगा? क्या इस 0.55 प्लस को वो ढाई 3 बना देगा? असंभव। कहाँ से बनेगा? इतना कभी कोई आकलन आता नहीं है। ओवरऑल जो 0.55 अंतिम निष्कर्ष आया, अंतिम आकलन, तो अब आप सोचिए कि ये फ़िल्म निराश करेगी। बल्कि अगर मैं ये कह दूँ कि ये फ़िल्म एक बुरा सपना सिद्ध होगी, तो भी कोई गलत बात नहीं है। ओके, अब ये बात और है कि साहब निर्माता को आर्थिक झटका लगे न लगे, क्यों? क्योंकि देखिए क्या अंदर ये सेटिंग करके रखते हैं, कई निर्माता तो इसलिए फ़िल्म बनाते हैं कि पिट जाए तो उसका पैसा घाटा इतना दिखा दे कि काला धन कहीं बैलेंस हो जाए। ये तो दंद-फंद है ठीक, व्यापारिक। इसलिए मैं जी, इस जी, पे नहीं जा रहा कि फ़िल्म का बजट कितना है और हुँ, इस किस-किस को कितना मिला है। जैसे आप बता रहे थे, हो सकता है कि इसमें परसेंटेज बाँटा हो, पेमेंट की बजाय। वीर बिल्कुल, दास और हाँ, रवि शास्त्री को कि भैया चल गई तो इतना हिस्सा तुम्हारा है। जी, वो जो भी हो, लेकिन बॉक्स ऑफिस का जहाँ तक मामला है, तो वो मामला ये है कि फ़िल्म निराश करेगी और मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस के लिए, दर्शकों के लिए बुरा सपना सिद्ध हो सकती है। ओके। तो ये बहुत अच्छी खबर तो आमिर खान के लिए भी नहीं है और फ़िल्म से जुड़े लोगों के लिए भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जैसे आमिर पे जो मैं आपसे कहता एक और छोटा-सा एक सवाल आया, आप एकदम शॉर्ट में बता सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल। जैसे इसमें इमरान खान जिनके भांजे हैं, अब जी। लगभग 11 साल बाद जो है 10-11 साल बाद कमबैक कर रहे हैं और हुँ। उन्हीं के नंबर सबसे अच्छे दिखे हैं इसमें। मतलब अगर हाँ, हम अपर्णा पुरोहित को छोड़ दें, क्योंकि हाँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, पर इनके डेट 1.6 ऑफ बर्थ और इमरान। तो क्या ये कमबैक माना जा सकता है? क्या फ़िल्मों में ये वापसी कर लेंगे? इसके बाद क्या इन्हें फ़िल्में मिलेंगी? हाँ, ये 2 अलग-अलग बातें हो गई हैं। जी, जी। दोनों हाँ। अलग बातें हो गई हैं। देखिए, पहली हाँ, बात तो अलग हो गई कि ये सफल कमबैक नहीं है। सफल अच्छा। कमबैक उसे कहते हैं कि जब कमबैक करे वो फ़िल्म सफल हो जाए। हाँ, ठीक है। देखिए, बॉबी हुँ, देओल, एनिमल फ्लॉप होती तो बॉबी देओल को फ़ायदा होता क्या? नहीं होता, हाँ। वो पिटे हुए और पिट के घर बैठ जाते। हुँ, तो ये अलग बात है हुँ, कि इसे हम सफल कमबैक नहीं कह सकते। अब आपके प्रश्न का दूसरा भाग या दूसरा जी। प्रश्न कि क्या और फ़िल्में बिल्कुल मिल सकती हैं। लेकिन एक बात पर ध्यान देना पड़ेगा, इमरान खान की रेंज बहुत सीमित है और दूसरा क्या जी, इनके मूलांक 4 और भाग्यांक 8 में प्रेत युति है।
2026 के हिसाब से प्रेत युति बहुत बुरी अनुकूल नहीं है। तो इमरान खान को इस साल ऐसी फ़िल्मों में काम करना चाहिए जो रिलीज़ अगले साल हो। अगले साल हो, इस साल रिलीज़ चांसेस वही होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है। तो 2027 में, 28 में इस बंदे को फ़िल्मों का अच्छी फ़िल्में मिल सकती है, उसमें रोल जैसा भी हो चल सकती है, फ़िल्मों से लाभ मिल सकता है। फिर वो 2029 में जाकर वहाँ मामला फिर गड़बड़ाएगा। लेकिन हाँ, मैं कहूँगा हाँ, इस फ़िल्म के बाद में इमरान खान को कुछ अच्छे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, काम मिल सकता है, घर नहीं ठीक बैठना है। पड़ेगा ऐसा लग रहा है। हाँ, हुँ, आमिर खान का ये साल कैसा रहेगा? पिछला साल तो चलिए उनकी फ़िल्म आई थी सितारे ज़मीन पर और जो भी उन्होंने ऊपर-नीचे हिसाब-किताब करके बताया कि भई फ़िल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर कामयाब है। फिर उन्होंने एक और हुँ, धमाका कर दिया था कि उनके जीवन में नई गर्लफ्रेंड आ गई। तो अब यहाँ पर ये है कि अब और आप बतौर प्रोड्यूसर 60 प्लस भी हो गए वो पिछले साल। तो हुँ, ड्रीम्स तो उनके बहुत सारे हैं, लेकिन जिस तरह की फ़िल्म ये बनाई है आप कह रहे हैं जो नहीं चलेगी और अगली हुँ, फ़िल्म भी जो है लाहौर 1947 तो बतौर हुँ, प्रोड्यूसर उनके लिए साल कैसा होगा? बतौर एक्टर जो है वो कैसा हो सकता है? और एक छोटा-सा फिर उसमें ये भी देख लेते हैं कि क्या वो इस साल शादी करेंगे? मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं मतलब कि लोग कपिल शर्मा के शो में भी एक सुनील ग्रोवर अभी जो मैं अभी नकली यही आमिर कहने वाला खान था बन कि के एक भी आए नहीं हुई, एक भी नहीं एक भी हुई। नहीं है अभी तक। तो एक स्वाभाविक एक सवाल है लोगों के मन में क्या क्या शादी करेंगे? तो ये 2-3 मैं चीज़ें हैं। मैं फटाफट कुछ पॉइंट बोल रहा हूँ, विस्तार नहीं करूँगा, बिल्कुल। पॉइंट बोल रहा हूँ। जी, वो जी, मैंने मैंने बिल्कुल। जो मेरे चैनल पर नए साल के वीडियो बनाने हैं ना, आज उसमें आमिर जी, खान के लिए जो लिखे हैं, एग्ज़ैक्ट वही बोल हाँ। देता हूँ। अरे बहुत बढ़िया, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। हाँ, तो मित्रों को इकट्ठी चीज़ें मिली। निजी जीवन चर्चा में रह सकता है, फिर से विवाह कर सकते हैं। अरे वाह! अच्छा, ओके। करियर में झटका लग सकता है, फ़िल्म निराश कर सकती है बतौर एक्टर। बता रहे थे। पारिवारिक विवाद खास चर्चा में रह सकता है, ये विवाद किसी पुरुष परिजन के साथ हो सकता है, इसमें मुकदमेबाजी भी हो सकती है, संतान को करियर में झटका लग सकता है, पत्नी की फ़िल्म कमाई के लिहाज से निराश कर सकती है बतौर निर्माता, पत्नी निर्माता, किसी विवाद में उलझ सकते हैं और सबसे बड़ी बात है कि बतौर निर्माता इनके अंक तो घाटा ही बता रहे हैं, अब किसी कलाकार का निर्देशक है रिलीज़ की डेट से कुछ फ़र्क पड़ जाए तो बात दूसरी है। तो आमिर खान के अंकों के दृष्टिकोण से तो वो जो लाहौर फ़िल्म है वो निराश करती दिख रही है। अब सनी देओल या निर्देशक या रिलीज़ के डेट से अगर कोई फ़र्क पड़ जाए तो वो बात दूसरी है। ये आमिर खान का हिसाब-किताब है इस साल। तो आपने एकदम शॉर्ट एंड स्वीट इतना बढ़िया बता दिया कि अब उसमें कुछ कहने सुनने की ज़रूरत ही नहीं रह गई है। कोशिश चलिए बहुत अच्छा। नहीं, नहीं बहुत अच्छा बिल्कुल एकदम सारे सवाल एकदम क्लियर हो गए उसमें।